हेलो गाइज, आज डे 8वीं मैं बीज गणित से ही किंतु बताने जा रहा हूँ ऑपरेशन डिवीजन ऑफ अलजेब्राइक टर्म्स, यानी बीज गणितीय पदों की संक्रिया भाग। जोड़ घटाव गुणा के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो सबसे पहले भाग का चिन्ह, हम चिन्ह की बात करते हैं। तो ये भाग का चिन्ह है, अगर कहीं बटा के रूप में लिखा हुआ है, ये भी आपका भाग का ही चिन्ह होता है। यानी अगर a बाई बी लिखिए या a बटा में b, इसका अर्थ होता है कि b से a में भाग करना है, b से a में भाग करना होता है। तो चिन्ह यही दो है। अब रह गया कि भाग। तो भाग मतलब होता है पार्ट, हिस्सा। एक वस्तु को या अनेक वस्तु को किसी न किसी हिस्सा में बांटना। तो नीचे वाला बताता है कि इसको कितने हिस्से में बांटना है। मान लो बीज गणित का कोई पद है a और भागा करना है a, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा 1। समान वस्तु में समान वस्तु से भाग करेंगे तो 1 होगा। 3 में हम बात करते हैं, अगर a भागा a ही अगर है 4 पद है मान लो, तो क्या होगा रिजल्ट? तो अब ये तो इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, तो आराम से रह जाएगा ए का ए ही। लेकिन इस तीनों को बटा के रूप में लिख दो डायरेक्ट, या ऐसा कर सकते हो 1 बाई ए गुना 1 बाई ए गुना 1 बाई ए। भाग का चिन्ह अगर बदल जाता है गुना में, तो भाग के बाद वाला जो भी पद होगा उल्टा हो जाएगा। यानी अगर ए रहेगा तो 1 बाई ए हो जाएगा, अगर 1 बाई ए है तो ए हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगर 3 बाई 4 है, बाई का मान लो, तो 4 बटा में 3 हो जाता है। उल्टा का मतलब ये हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, a से a कट गया, रिजल्ट क्या होगा 1 बाई ए स्क्वायर। ठीक है। अगर हम विजातीय पद में भाग कर रहे हैं, मान लो कि a में भाग कर रहे हैं b से, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट सीधे a बाई बी होगा। समझ गया? तो भाग का काम है बांटना, यानी a को बांटना है कितने जगह? b जगह। अगर लिखा हुआ है 10 बटा में 2, इसका मतलब क्या हुआ? 10 को बांटना है 2 जगह समान भाग में। अलग अलग भाग में नहीं, समान भाग में बांटना होता है। भाग का अर्थ यही होता है। तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी 2 पार्ट जो बच रहा है वह 5, 5 का 2 पार्ट हुआ समान भाग। ठीक है ना? तो अगला हम देखते हैं विशेष रूप में। मान लो a बाई बी भागा c बाई डी भागा m बाई n है, इसका रिजल्ट क्या होगा? तो जैसा हम अभी इसके पहले बताए हैं, a बटा b में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ भाग है तो भाग का गुना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? d बाई c। ये भी भाग का गुना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? n बाई m। इसमें कोई भी कटने वाला नहीं है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। कटने वाला होगा तो काट देंगे, ना कटने वाला है तो बात खत्म। तो अब क्या हो जाएगा? ए डी एन बटा में बी सी एन, यही इसका रिजल्ट हो गया। ठीक है।
मान लो आगे हम कोई सवाल और भी ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर में भाग करना है x से, तो क्या होगा? तो रिजल्ट होगा x। क्यों? कैसे x होगा? तो ये x का पावर हो जाएगा 2 घटाओ 1 यानी x के पावर 1 यानी x। भाग में पावर घटता है यदि आधार समान हो। मान लो 10 x के पावर 8 y के पावर 5 भागा 2 x के पावर 3 y के पावर मान लेते हैं कि इसका भी 3 है, तो क्या होगा? तो 10 में 2 से भाग कर दो, कितना? 5 हो जाएगा। अब x के पावर 8 है, x के पावर 3 है, तो x के पावर क्या हो जाएगा? 8 घटाओ 3। और y के पावर क्या होगा? 5 घटाओ 3। रिजल्ट का हुआ 5 x के पावर 5 y के पावर 2। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो सजातीय और विजातीय इस बात को ध्यान रखना है। पावर किसका घटेगा? जब आधार समान हो तब। आधार अगर अलग अलग है तब उसका पावर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे भी हम उदाहरण देखने की कोशिश करते हैं। मान लो लिखा हुआ है a प्लस बी का पावर 10 भागा a प्लस बी का पावर 8। तब क्लास 10 तक के विद्यार्थी हो, कहोगे कि भाई पावर 10 वाला पावर 8 वाला तो हमको नहीं मालूम है, हमको तो अधिकतम पावर 3 वाला ही पढ़ना है। जी नहीं, वो तो आपको संकेत है और यहाँ जो हिसाब है अगर दिमाग लगाओगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि पावर 10 और पावर 8 की बात आपको पालन करना होगा। जैसे द्विघातीय समीकरण का मालूम है, त्रिघातीय अगर पावर क्यू है 2 पद के योग या घटाव का पद या 2 है तो इसका भी काम कर सकते हो। कैसे? यहाँ a प्लस बी है, यहाँ पर a प्लस बी है, आधार समान है तो पावर क्या होगा? घट जाएगा। यानी क्या होगा? a प्लस बी के पावर 10 घटाओ 8 मतलब कितना? a प्लस बी के पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब तो देख लो, अब तो इसको जानते हो ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो मालूम है होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बीजगणित का और भी भाग हमको सिखाते हैं, विशेष रूप से किस प्रकार बनता है। तो 10 में हम सवाल ले रहे हैं ए क्यू प्लस बी क्यू में भाग करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। क्लास 10 में आपको भाग करने के लिए आता है, इस वर्ष भी आपको आया था, तो इसको समझ लीजिए अगर नहीं मालूम है तो यहाँ भाजक है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। अब भाज्य है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू में हम भाग यहाँ पर करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab से। तो जैसे गुना करते हो भाग में अंक गणित में, उसी ढंग से यहाँ भी पहाड़ा पढ़ना है। तो यहाँ तो पहाड़ा भाई आपको होता नहीं है, पहाड़ा के मतलब होता है गुना करके देखना। तो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ जो फर्स्ट पद है उसके बारे में विचार करो। यहाँ पर क्या है? ए क्यू है, तो हमको इसमें 3 पद में से किसमें गुना करेंगे कि हमको ए क्यू मिल जाएगा। तो बी में करने से मिलेगा नहीं, ए बी में करोगे फिर भी नहीं मिलेगा, तो केवल ए स्क्वायर है इसमें गुना करोगे। अगर ए से ए स्क्वायर में गुना करोगे ए से तो क्या हो जाएगा? ए क्यू हो जाएगा। तो
कथी से गुना करना है ये तो निर्णय हो गया कि हमको ए से करना है। तो अब जो भी गुना करेगा तीनों पद में करेगा, तो इस तीनों पद में गुना करेगा तो क्या मिलेगा, ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब जैसे भाग में घटाते हो वैसे यहाँ भी जो नीचे पद लिखा सबका चिन्ह, सबको घटाना है ऊपर में से, तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। ठीक है, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी यहाँ पर होगा प्लस। तो अब देखना है, अब ऊपर से जो बच गया बी क्यू, तो बी क्यू लिख दिया यहाँ पर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी बच गया। तो अब यहाँ पहला पद बी क्यू है, तो देखो किसमें गुना करोगे कि बी क्यू मिल जाएगा, तो स्वाभाविक है कि बी स्क्वायर में गुना करोगे, बी स्क्वायर में बी से गुना करोगे तो बी क्यू मिल जाएगा। क्लियर हो गया। तब तीनों पद में गुना करो तब क्या मिल गया, ए स्क्वायर बी और प्लस बी क्यू माइनस ए बी स्क्वायर मिल गया। तो अब देखो, अब यहाँ फिर चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस आता माइनस, यहाँ प्लस आता माइनस, यहाँ माइनस आता प्लस। तो अब ए स्क्वायर बी कहाँ पर है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, क्या होगा ये कट जाएगा। बी क्यू यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है, ये भी क्या होगा कट जाएगा। यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है, ये भी कट गया, सब कट गया। तो क्या हो गया, यहाँ शेषफल 0 हो गया और ये ही आपका भागफल हो गया। समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से संक्रिया भाग का उपयोग करते हैं। रह गया लास्ट बात आपको हम बता दें, आप सिंप्लीफाई में बॉड मास का नाम सुने हो, तो अगर कहीं भी प्लस माइनस गुना भाग, अगर ये 4 की बात करेंगे तो इस 4 में से सबसे पहले काम भाग का होता है, तब काम गुना का, तब काम जोड़ या घटाव का। इस दोनों में कोनो खास प्रतिबंध नहीं है। लेकिन ये 4 चिन्ह की बात करोगे तो इस 4 में सबसे पहले काम भाग का, तब काम गुना का होता है। इसे तो और भी है, ऑफ है, कोस्ट है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इस बात को ध्यान रखना है। थोड़ा देर के लिए मान लो ए प्लस बी भागा अगर सी है तो क्या लिखोगे, ए प्लस बी बाई सी। या तो यही आंसर लिख दो या क्या हो जाएगा ए सी प्लस बी बटा में सी, ये इसका आंसर होगा। ठीक है। तो अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में नए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।